पिछले एपिसोड में टिंग मास्टर ने अपनी पावर की यूज करके अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन टियानियो ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मुफिंग डायनेस्टी की रॉयल फैमिली मरना डिजर्व करती है और इसी वजह से मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इसकी ऐसी बात सुनकर मिंगे इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानियो ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर कहता है कि तुम ऐसी बातें करना बंद करो क्योंकि आज मैं खुद इसका बदला लूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टिंग मास्टर इतनी आसानी से डरने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरा क्या ही कर पाते हो। और अब इस तरह से फिर से इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानियो भी उसका सामना करने के लिए चला गया था। और उधर हम देखते हैं कि सीनियर मंकी नेवन के ऊपर भारी पड़ने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दातु भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए उसके अटैक को रोकने लगता है। मगर वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इस बात से इस पर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहता है कि मेरे एल्डर ब्रदर पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सियाओलिन भी यहाँ पर आ गई थी और ये मिस मिंग भी अपनी पावर की यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोबालिन और सीनियर सॉन्ग चेस खेल रहे थे, जहाँ पर सीनियर सॉन्ग इस बार भी इसे हरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर सॉन्ग को तोबालिन के ऊपर डाउट होने लगा था और कहने लगता है कि जब से टिंग मास्टर अपने तीनों आर्मी को लेकर फाइट करने के लिए गया है तब उसके बाद से तुम मुझे चेस खेलने के लिए बोल रहे हो और इसलिए आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। अब इस पर तोबालिन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फू ने मुझे इतने लंबे टाइम से बंद करके रखा हुआ था और इसलिए सच में मैं इस बात से काफ़ी बोर हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके लिए परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मुझे चेस खेलना कितना पसंद है। अब इस पर सीनियर सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी चेस स्किल इतनी बुरी कैसे है क्योंकि अभी तक तुम मुझसे एक बार भी नहीं जीते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तोबालिन इसे अपने बातों में फंसा रहा था और कहने लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरी स्किल बहुत ही बुरी है बल्कि असल में तुम्हारी स्किल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद वो कहता है कि मैं तुमसे अभी भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ और हम देखते हैं कि फिर से इसे चेस खेलने के लिए कहने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीनियर सॉन्ग इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होने लगा था और कहता है कि पूरी आर्मी वांगफू होली सिक के साथ फाइट करने के लिए गई है, इसलिए हम इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते क्योंकि इस समय फ्रंटलाइन पूरी तरह से खाली होगी और इसलिए हमें जल्दी से पेलेस को वहाँ पर जाकर कब्जा करने के लिए बोलना चाहिए। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि सीनियर सॉन्ग इसके ऊपर डाउट होने लगा था और कहने लगता है कि तुम जानबूझकर मेरे साथ में चेस खेल रहे हो और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे तुम्हारी कोई प्लानिंग है। अब इस पर तोबालिन कहता है कि अगर टिंग डायनेस्टी, नानगोंग डायनेस्टी और इटर्नल इमोर्टल सिक्स ने उनको हरा दिया तभी इस तरह से वांगफू होली सिक भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसलिए अगर हमने जल्दीबाजी में कोई एक्शन लिया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। मगर ये हम देखते हैं कि सीनियर सॉन्ग इतनी आसानी से इसके बातों में आने वाला नहीं होता और कहता है कि टियानियो ने तो कहा था वो तो कभी उसे नहीं हरा सकते। अब इस पर तोबालिन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतनी चिंता करनी नहीं चाहिए क्योंकि वैसे भी ताकतवर लोग इसमें मारे जा चुके हैं और इसलिए हम कभी इन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। और फिर वो आगे कहता है कि तुमने ही तो कहा था हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हमने जोड़ी मैटर को डिले किया तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर सॉन्ग भी आखिरकार इसकी बात मानने के रेडी हो गया था और फिर वो तोबालिन से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। अब इस तरह से हम केवल एक ही साथ में 2 डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी उसमें जीत नहीं पाते हैं तब इसके बाद फिर हम दूसरी डायनेस्टी को खोजेंगे और इस तरह से हम उनको ऊपर कब्जा करेंगे। तभी तोबालिन कहता है कि मैं इस बार चेस में जीत गया, जिस पर सीनियर सॉन्ग कहते हैं कि जीतने का कौन सा तरीका है। अब इस पर तोबालिन कहता है कि अब हमें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब इसलिए चलो अब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। वही उधर आप देखते हैं कि यूकिन अपने फादर चियान के साथ फाइट कर रही थी, जहाँ पर चियान उससे कहता है कि उन्होंने तो तुम्हारे सामने तुम्हारे एंसेस्टर को मार दिया और तुम तो अपने एंसेस्टर को मरते हुए देख रही हो। लेकिन इस पर यूकिन कहते हैं कि मैं तो नानगोंग डायनेस्टी के मेंबर नहीं हूँ और इसलिए तुम्हारे जीने और मरने से मुझे क्या मतलब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए अपनी पावर की यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इसलिए इनके पीछे बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। मगर तभी हम देखते हैं कि मिंगे, जियान और सियाओ भी यहाँ पर आ जाते हैं और वे चियान से फाइट करने में इसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो गए थे। वही उधर हम देखते हैं कि मिंग रियानबुजी के सामने आ गई थी, जहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाती है। अब इस पर रियानबुजी कहने लगता है कि मैंने तो पास्ट में तुम्हारे ऊपर दया दिखाई थी और इसलिए प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। लेकिन इस पर मिंग कहती है कि तुम तो मेरे मास्टर के एनिमी हो, इसलिए अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि अपने पावर से अटैक करके इसे मार देती है
वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन दातो और श्योलेन ने भी सीनियर को घेर लिया था और अब बेस से मारने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। मगर वही हम देखते हैं कि मिस पिंक अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, इसलिए उनसे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि अभी भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही हम देखते हैं कि सीनियर किसी तरीके से अपने पावर को बढ़ा लेता है और फिर वो कहता है कि अब तुम मेरे हाथों मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस पिंक भी अपनी पावर की यूज़ करने के रेडी हो गई थी और फिर अपने टाइम एंड स्पेस पावर की यूज़ करके इसे चारों तरफ से घेर लेती है। तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने भी अपनी पावर की यूज़ करके अटैक कर दिया था और वो आखिरकार इस तरह से इसे मार देता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि मिस पिंक बाकी लोगों पर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गई थी और कहते हैं कि तुम इनको भी मार दो। उधर हम देखते हैं कि यूकिन और उसके साथ ही चियान पे अटैक कर रहे थे, जहाँ पे चियान कहता है कि इनकी लेवल तो उतनी हाई नहीं है और इसलिए मैं इनको बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, इसलिए चियान इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और इसलिए चियान अपनी जान बचाने के लिए टिंग मास्टर से हेल्प मांगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंग मास्टर 2 लोग को इसकी हेल्प करने के लिए भेज देता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मंकी डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए इनका भी सामना करने के रेडी हो गया। तब इस पर मंकी डीमन कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो चलो मैं इसे पूरा ही कर देता हूँ। वही हम देखते हैं कि चियान अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा था, इसलिए चियान उसके साथ ही उसका पीछा करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चियान अपनी पावर की यूज इन पर अटैक कर देता है और इसलिए चियान दांतों से इस पर अटैक करने के लिए कहती है। मगर तभी हम देखते हैं कि चियान अपनी स्पीड बोट को बाहर निकाल लेता है और अब इस तरह से इसे बचकर भाग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चियान इस बात से काफी गुस्सा होने लगती है और कहती को तो हमारे हाथों से बचकर निकल गया। अब इस पर सियान कहते कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो क्योंकि हम कभी ना कभी उससे अपना बदला जरूर लेंगे। वही हम देखते हैं कि मंकी डीमन ने एक सीनियर को बहुत ही आसानी से मार दिया था और फिर दूसरे वाले पे अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम भी उसके साथ में जाने के रेडी हो जाओ और अब इस तरह से हम देखते हैं कि भाई इसे भी मार देता है। वही तियान्यू टिंग मास्टर से कहते हैं कि लगभग तुम्हारे सभी साथी मारे जा चुके हैं और जो बचा है वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि तियान्यू के साथ ही इसके बाकी लोगों को भी मारने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए ओबिन पर अटैक करके इनको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। तभी तियान्यू टिंग मास्टर से कहता है कि क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर कभी मुफेंग डायनेस्टी की रॉयल फैमिली से तुम्हारा सामना होगा तो फिर तुम किस तरह से उनके सामने माफी मांगोगे। लेकिन अब देखते हैं कि टिंग मास्टर को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो कहता है कि अभी भी मेरे पास में तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकत है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपनी किसी डिवाइन शॉट को बाहर निकाल लिया था। तभी इसे देखते ही मिस पिंक कहती कि ये तो तियान्यू का डिवाइन शॉट है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।